एवरीवन, दिस इज श्रुति। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके, लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको मीनिंग समझा चुकी हूँ, मेरिट्स बता चुकी हूँ, फीचर्स बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस। आपको तीनों नाम से पता होना चाहिए कि डीमेरिट्स को हम लिमिटेशंस भी बोलते हैं और डीमेरिट्स को ही हम डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं। ओके, तो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे आपको बता दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए देखिए, फर्स्ट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कि मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है जो बहुत सारे लोग, एटलीस्ट 10 मेंबर्स, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो सब मिलकर वॉल्यूंटरी यानी अपनी इच्छा से एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल और फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओके, तो अब इसमें क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे हैं। अब देखिए, हर इंसान की इसमें कैपिटल क्या है, लिमिटेड है, सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अगर लिमिटेड होगी तो उसमें क्या होगा, हर इंसान, हर मेंबर जो है, जो पैसा लगाएगा फंड्स के रूप में, जो पैसा देगा वो लिमिटेड देगा। अब जब पैसा हर मेंबर से लिमिटेड आएगा तो रिसोर्सेज भी तो हमारे पास लिमिटेड होंगे। फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं, सॉरी 5 तो हो ही नहीं सकते, 10 तो एटलीस्ट चाहिए। समझिए आप लोग कि 20 लोग हैं, ठीक है। अब 20 लोगों में से कुछ लोगों ने 10,000 दिए, कुछ ने 20,000 दिए, एक दो ने 1 लाख दे दिए, इस तरह से दिए। तो अब भाई हमारे पास लिमिटेड ही तो हैं रिसोर्सेज। टोटल मिला के अगर हमारे पास 10 लाख रुपए भी हो गए तो लिमिटेड है ना। अगर हमारे पास आगे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि उसमें खर्चा 20 लाख का है तो कहाँ से देंगे। तो इसलिए लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। अब रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो क्या होगा, काम भी लिमिटेड ही होगा, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो वो बहुत देख के यूटिलाइजेशन उनका करना पड़ेगा, उनको हम अच्छे से खुल के यूज़ नहीं कर सकते उन रिसोर्सेज का, इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ सीक्रेसी। अब जैसे मान लीजिए इतने सारे मेंबर्स मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली जब मीटिंग्स होंगी तो ओपन डिस्कशन होगा। ओपन डिस्कशन होगा सब में कि भाई कोई भी नया रूल लेके आ रहे हैं या कोई भी नई पॉलिसी चला रहे हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ का डिस्कशन करना होगा तो ओपन डिस्कशन होगा। 20 लोग हैं तो 20 के 20 लोगों में डिस्कशन होगा, इसलिए सीक्रेसी नहीं है वहाँ पर, ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी है। अब 20 के 20 लोगों को बातें पता होंगी तो किसी से वो बात बाहर भी लीक हो सकती है, तो इसलिए सीक्रेसी नहीं है, ये इसका एक डीमेरिट है। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल, अब जैसे आपने मेरिट्स में पढ़ा था कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्स रेट्स, लो इंटरेस्ट रेट्स और सब्सिडीज़ भी देती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे। कैसे? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है कुछ, जिन रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलना पड़ता है। तो मैंने ब्रैकेट में आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप अच्छे से उसको आगे समझ सकें। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑडिटिंग एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी लीगल है, रजिस्टर्ड भी हुई है, तो रजिस्ट्रेशन होगा अगर तो क्या होगा, अकाउंट्स भी बनेंगे। अकाउंट्स बनेंगे तो उनकी ऑडिटिंग भी होगी और एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तो सबमिशन भी करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स का, सारों का। तो उसमें क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट के होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल लगा देती है। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन ओपिनियन। अब जहाँ पर इतने सारे लोग होंगे, आपने वो कहावत सुनी है, जितने लोग उतनी बातें, या जितने मुंह उतनी बातें, वो वाली चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पर 20 लोग हैं, जैसे मैं आपको हर उसमें 20 का एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि एटलीस्ट 10 हमें लेने हैं। 20 लोग हैं, अब कोई भी मुद्दा उठा, कोई भी मैटर हुआ तो उसमें क्या होगा, हर इंसान अपने सुझाव देगा। कोई अपना कुछ ओपिनियन दे रहा है, सेकंड पर्सन कुछ ओपिनियन दे रहा है, थर्ड पर्सन कुछ और ओपिनियन दे रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। क्या होगा, क्रिएट्स डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई, या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट्स भी लिख सकते हैं, डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या होगा, डिस्प्यूट्स होंगे लोगों में, वो कहेगा मेरी बात नहीं मानी जा रही, वो कहेगा मेरी बात नहीं मानी जा रही। तो ऐसे
इसी के पर्पज़ से ही फिर एक वो इलेक्टेड कमेटी जो है वो फॉर्म की गई है ताकि वो डिसीजन ले सके, ठीक है। तो इसलिए हर किसी के ओपिनियंस डिफरेंट हैं, तो हर किसी के जो व्यूज़ जो अपने सजेशंस देंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर लड़ाइयाँ भी क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है ना वो पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? सर्विसेज ऑन वॉल्यूंटरी बेसिस, क्योंकि यहाँ पर जो ये एसोसिएशन बनाया गया है वो अपनी इच्छा से बनाया गया है। तो अब जो इसमें सर्विसेज दी जाएंगी वो भी सब अपनी अपनी इच्छा से देंगे, ठीक है। तो जब जिसका मन होगा उस हिसाब से वो यहाँ पर काम कर रहा है, तो उस हिसाब से काम करेगा तो मैनेजमेंट अच्छी चल पाएगी? कभी भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा रूल्स रेगुलेशंस से चलती है। कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं कि भाई ऐसे ये चीज़ करनी है, तभी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। लेकिन जब यहाँ पर कोई रूल ही नहीं होगा, सब लोग अपनी मन मर्जी का कर रहे हैं, या फिर हर किसी की चॉइस है, हर किसी को राइट है कि वो अपना सजेशन दे, तो हर कोई अपना सजेशन दे रहा है अलग अलग, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है। और ये भी एक लिमिटेशन है किसकी? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, क्लियर हुआ टॉपिक? बहुत इजी टॉपिक है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, ताकि क्योंकि जो चीज़ आप समझोगे ना वो आप अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन रट के जाओगे ना तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाए। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।